काव्य गुण। काव्य गुणों में काव्य के रसास्वादन का उत्कृष्ट करने वाले धर्म काव्य गुण कहलाते हैं। यानी जो हम काव्य पढ़ते हैं और काव्य पढ़ते समय हमें रस की अनुभूति होती है या फिर रस का उत्कृष्ट करने वाले जो धर्म होते हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं। या काव्य के रस में उत्कृष्ट उत्पन्न करने वाले तत्वों को या फिर काव्य में के रस में जो तत्व होते हैं वो उत्पन्न होते हैं उन्हें हम काव्य गुण कहते हैं। काव्य गुण यानी रस काव्य की आत्मा होता है। रस होता है वह काव्य की आत्मा होता है। रसोत्कर्ष के हेतु होने के कारण गुण रस के धर्म कहलाते हैं। आचार्य वामन के अनुसार गुण काव्य में काव्यत्व लाने वाले धर्म है। आचार्य जो वामन है उन्होंने कहा है कि गुण काव्य में काव्यत्व लाने वाले गुण काव्य में काव्यत्व लाने वाले धर्म है या फिर काव्य गुण है। जगन्नाथ गुणों की स्थिति केवल रस में ही नहीं अपितु शब्द और अर्थ में भी मानते हैं। तो पुराणों ने भी इस बात का समर्थन किया है कि अलंकार प्रीत्यन काव्य में निर्गुणम भवेत् अर्थात गुण रहित काव्य आनंददायक नहीं होता। जिसमें गुण नहीं होता उस काव्य को पढ़ने में आनंद नहीं आता। तो अब काव्य जो गुण है आचार्य भरत मुनि और दंडी ने काव्य के 10 गुण माने हैं, लेकिन भामह ने प्रत्येक गुणों के 2-2 उपभेद मान करके उनके 20 गुण माने हैं और आचार्य भोजराज ने 3-3 उपभेद करते हुए उनके 72 गुण माने हैं। लेकिन जो आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 ही गुण माने हैं। पहला ओज गुण, दूसरा शाद गुण और तीसरा माधुर्य गुण। यानी ओज, शाद और माधुर्य। तो सबसे पहले होता है ओज। ओज क्या होता है कि जब किसी काव्य रचना का अनुशीलन करने पर मन शौर्य, वीरता, जोश आदि से स्फूर्त हो उठे वहां ओज गुण होता है। यानी काव्य पढ़ करके जब हमारा मन है उसमें वीरता है, जोश है, उत्साह है, उसका संचार होने लग जाए उसको हम ओज गुण कहते हैं। और ओज का अर्थ होता है स्फूर्ति। ओज का अर्थ स्फूर्ति यानी ताकत, स्फूर्ति। तो जिस गुण से हृदय में दीप्ति उत्पन्न हो उसे ओज गुण कहते हैं। तो जिस गुण से या जिस काव्य से हमारे हृदय में दीप्ति उत्पन्न होती है उसको हम ओज गुण कहते हैं। और ओज गुण उमंग, उत्साह, क्रोध आदि का संचार कराता है। वीर, विवत्स और रौद्र रस में ओज गुण की प्रधानता होती है। माधुर्य गुण के विपरीत गुण कहा जाता है। माधुर्य गुण होता है उससे ये उल्टा होता है ओज गुण। और इसके अंदर वीर, विवत्स और रौद्र रस का वर्णन होता है। उससे आगे यानी ओज गुण का पहचान कैसे करें कि इन उदाहरण में ओज गुण ही है। तो सबसे पहले कठोर वर्णों का अधिक प्रयोग आता है। द्वित्व वर्णों एवं संयुक्त वर्णों की अधिकता होती है। या तो 2-2 वर्ण जुड़े होते हैं या फिर कठोर वर्ण होते हैं पढ़ने में, उनसे हमें पता चलता है कि यह ओज गुण का उदाहरण है। दूसरा, सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्णों का संयोग अर्थात क वर्ग आदि के प्रथम और तृतीय वर्णों का द्वितीय और चतुर्थ वर्णों के साथ योग अर्थात क, च आदि का क, ख, छ आदि से योग होता है। तो वर्ग के जो समूह होते हैं उनका इसमें योग होता है। फिर तीसरा कि ट वर्ग के अक्षरों की प्रधानता होती है। ट वर्ग होता है, ट वर्ग में ये ट, ठ, ड, ढ उस वर्ग की अधिक प्रधानता होती है उदाहरण के अंदर। चौथा, प्रौढ़ भावों की अभिव्यक्ति होती है। पांचवा, ध्वन्यात्मकता यानी लंबे समासों का प्रयोग, लंबे समासों का प्रयोग होता है। और चित्त को उद्दीप्त करने वाली इसमें शैली होती है। यानी चित्त होता है उसमें प्रसन्नता उत्पन्न कराता है। फिर वीर, भयानक, विभत्स, रौद्र आदि रसों की इसमें
व्यंजना होती है, यानी वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, क्रोध रस। अब उदाहरण देखते हैं। तो नख दंतन सो भुज दंड बिह दंते मुंड सो मुंड परे झरके, यानी इसमें देखने से पता चल रहा है कि टे ठे डे, यानी डे वर्ण डे है उसका ज्यादा, यानी वर्ण का ज्यादा उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसमें ओज गुण यानी टे वर्ग के वाले जो अक्षर है उनकी ज्यादा प्रधानता इसमें दी गई है। और पढ़ने से हमें उत्साह है, वीरता का संचय हो रहा है। दूसरा कोई उदाहरण देखें तो डग 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 रण के डंके मारू के साथ भयद बाजे, टप 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 घोड़े कूद पड़े, कट पतंग के रद बाजे, यानी ये श्याम नारायण पांडे की पंक्तियां हैं। तो जहां पर टे वर्ग की अत्यधिक प्रधानता होती है, लंबे लंबे समासों का प्रयोग होता है, लंबे लंबे ध्वनि वाले शब्द होते हैं, वीर भयानक और विभत्स रस की इसमें अभिव्यंजना होती है, वहां ओज गुण होता है। दूसरा है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण के अंतर्गत प्रसाद गुण यानी जब किसी रचना का काव्य आस्वादन करते समय अर्थ की प्रतीति उस प्रकार सहज बोधगम्य हो जाती है जिस प्रकार निर्मल शांत सरोवर के तल में पड़ी हुई वस्तु सहज प्रतिभाषित हो जाती है, वहां प्रसाद गुण होता है। और प्रसाद गुण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता इसका होता है प्रसन्नता। तो प्रसाद गुण है, अब कहाँ होता है यह देखते हैं। तो प्रसाद गुण सरल या खटोल कांत पदावली होती है, कठिन वर्गों और समासों का इसमें अभाव होता है, रचना सरल होती है और सुबोध और सहज रीति से अभिव्यक्ति होती है, चित्त की निर्मलता का समरसता की प्रधानता होती है। उसके बाद में शब्द एवं अर्थ की तरह की क्लिष्टता नहीं होती, स्वच्छता स्पष्टता की प्रमुखता होती है, मन रोचक अक्षर। यानी अब हम उदाहरण देखते हैं। तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये नरोत्तम दास की पंक्ति है जिसमें प्रसाद गुण है। के बाद में एक उदाहरण और देखते, सिखा दो ना है मधुप कुमारी, मुझे भी अपना मीठा गान, कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान। फिर तीसरा है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण के अर्थ होता है मधुरता, यानी जब किसी रचना का काव्यानुसृजन करने पर मन आनंद रोमांच एवं रति भाव से भरकर नृत्य करने लगे, वहां पर माधुर्य गुण होता है। वेदर्भी रीति श्रृंगार हास्य वात्सल्य जैसे रसों का प्रयोग किया जाता है। माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता, और मधुरता जहां पर आती है यानी मधुरता अतः हृदय में जो रचना मधुरता भर दे वह माधुर्य गुण कहलाती है। जिस रचना को हम पढ़ते हैं और पढ़ते समय हमारे हृदय में मधुरता भर जाती है उसको हम माधुर्य गुण कहते हैं। तो माधुर्य गुण चित्त को द्रवीभूत करता है। चित्त होता है, हृदय होता है, उसको आनंद से परिपूर्ण कर देता है और आदर बनाता है। गुण पाठक श्रोता और प्रेक्षक तीनों के हृदयों को आनंदित से द्रवीभूत कर देता है और अंतःकरण आनंद से द्रवीभूत हो जाए, वह माधुर्य गुण होता है। अब माधुर्य गुण होता कहाँ है? टे ठे डे ढे को छोड़कर कैसे मैतक के वर्णों का प्रयोग होता है, यानी कैसे मैतक के वर्ण टे ठे डे ढे को छोड़ करके कैसे मैतक वर्ण आते हैं। दूसरा, इसमें अनुस्वारों का प्रयोग होता है। तीसरा, अनुनासिक एवं पंचम वर्णों की अधिकता होती है। चौथा, रे ण ह्रस्व रूप में प्रयुक्त होता है। रे और ण ये ह्रस्व रूप में प्रयुक्त होता है। कोमल मधुर रचना होती है, समास का अभाव होता है और संयुक्त अक्षरों का भी अभाव होता है। उदाहरण देखें तो निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे भवन ने, नयन इधर मत आए। ये मैथिली शरण गुप्त है उनकी पंक्ति है। ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ओज में स्फूर्ति का यानी ओज गुण का शाब्दिक अर्थ होता है स्फूर्ति, प्रसाद गुण का होता है
प्रसन्नता और माधुर्य गुण का होता है मधुरता। साध जो गुण है उसको गुणों का राजा कहा जाता है। तो काव्य के जो रस यानी काव्य है, काव्य पढ़ने में जब हमें रस का उत्थान होता है या हमें रस का आनंद होता है या फिर उत्कर्ष करने वाले जो धर्म होते हैं उनको हम काव्य गुण कहते हैं। इस तरह से हम काव्य गुणों को आसानी से सीख सकते हैं।